जाएगी, बीमारी होगी, राइट। तो एक डिजीज जो एक हेल्थ इन्फेक्टेड से आपके हेल्दी वन में ट्रांसमिट होती है, तो दैट इज इन्फेक्शियस। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कुछ भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकती है, वायरस के थ्रू भी हो सकती है, वो पैथोजेंस के आई मीन जो वेक्टर्स हैं उनके थ्रू हो सकती हैं, या फिर कंटामिनेटेड फूड के थ्रू हो सकती हैं, या फिर आपके पर्सन टू पर्सन भी हो सकती हैं। सो यानी इन शॉर्ट इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिट होती है, और नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज थी वो ट्रांसमिट नहीं होती, एक पर्सन के अंदर है तो उसी के अंदर ही रहेंगी। जैसे कि यहाँ देखो, जस्ट चेक इट। इन्फेक्शियस में क्या था, दैट इज इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अदर, यानी एक पर्सन अगर जिसको इन्फेक्शन है तो उससे दूसरे में गई, नॉन इन्फेक्शियस ट्रांसमिट नहीं हुई। दूसरा आपने देखा जो आपकी इन्फेक्शियस थी, इसमें आपको एक्सटिंक्शन फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक्सटिंक्शन फैक्टर बोले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पैथोजेंस, जो डिजीज को कैरी करेंगे, जो डिजीज को फैलाएंगे। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस में आपके एक्सट्रिंसिंग यानी पैथोजेंस के साथ साथ इंट्रिंसिंग फैक्टर भी देखने को मिलते हैं। और इंट्रिंसिंग फैक्टर में क्या आ गए, आपकी डेफिशिएंसी। जैसे कि मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि आपका लाइक इंसुलिन है, अगर इंसुलिन ना बने बॉडी में तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। ऐसे ही आपने देखा विटामिन होते हैं जिनकी कमी से आपको बहुत सारी डिजीज देखने को मिलती थी, राइट। यस सर। राइट, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, आपने देखा बहुत सारी अलग अलग विटामिन की कमी से आप डिजीज देखने को मिलती थी। तो ये सारी डिजीज आपकी कैसे आ गई, ये सारी डिजीज आपकी आ गई, दैट इज कम्स इनटू नॉन इन्फेक्शियस। ये ट्रांसमिट नहीं हो रही हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा रही, सिर्फ जिसको है उसी को ही रहेगी। और नेक्स्ट इसके एग्जांपल, इन्फेक्शियस में ये आपके एग्जांपल HIV, टिटनस, हेपेटाइटिस, और नॉन इन्फेक्शियस में लाइक कैंसर, डायबिटीज, ये आपके एग्जांपल्स आ गए। ये कुछ ही एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोनों के अंदर ही, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होती थी नॉन इन्फेक्शियस में। अब जैसे यहाँ पे आपको एक और चीज बता रखी है नॉन इन्फेक्शियस में, दैट इज हेरिडिटी फैक्टर। तो हेरिडिटी फैक्टर का मतलब कुछ डिजीज जो आपके क्या होगी, पेरेंट से मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ डिजीज ऐसी होंगी जो पेरेंट से आपके अंदर आ जाए, हेरिडिटी फैक्टर्स। लाइक कुछ ऐसी डिजीज हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नाम पढ़े थे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये हेरिडिटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दैट इज ये ट्रांसमिट नहीं हो रहे, दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड। अब भाई मेरे अंदर अगर क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए तो उस वजह से मुझे ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम। तो ये हेरिडिटी फैक्टर्स जिस वजह से आपको ये डिजीज देखने को मिलती है। इज इट क्लियर लेवनी एंड सयोनिका? यस सर। ठीक है, जस्ट राइट डाउन दीज डिफरेंसेस, इनको लिख लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास मेरा लिंक आता है क्या, लिंक है क्या? यस सर, जूम वाली। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जूम वाली नहीं, ये जो ओ नोट्स हैं ये यूट्यूब यूट्यूब। नहीं नहीं नहीं, ओ यूट्यूब वाला भी नहीं, वो भी ठीक है, वो भी एक जगह पे सही है। मैं कह रहा हूँ जो ये सॉफ्ट कॉपी में, ये जो नोटबुक है मेरी, इसका लिंक यस है सर। क्या तुम्हारे पास? हाँ, नो सर। नो। नहीं है, ठीक है, वेट। आप लोग नोट डाउन करो इन्हें तब तक। मैंने दोनों को भेज दिया है, चेक कर सकते हो। सुदेशना को और भेज देता हूँ। ठीक है, ये डेली के अपडेट होते रहते हैं क्लास में, आप जो भी पढ़ते हो वो सारे नोटबुक्स आप अपने क्लास 12 ECS के नाम से जो फोल्डर है, दो फोल्डर होंगे, एक क्लास 12 का समक्ष का, उसमें स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे जो हमने पढ़े थे, और ये ECS के नाम से जो फोल्डर होगा तो क्लास 12 का, उसमें आपको ये ह्यूमन के जो आपका टॉपिक है बेटा, ह्यूमन डिजीज का, ये कंप्लीट मिल जाएगा। अगर किसी की फोन में ओपन ना हो तो वन नोट डाउनलोड कर लेना बच्चों।
इसमें तुम्हें 11th क्लास के भी नोट्स मिल जाएंगे, यू कैन गेट द 11th क्लास नोट्स ऑल्सो। 11th एमसीआई के फोल्डर में, 11th समक के फोल्डर में आपको 11th क्लास के काफी नोट्स मिल जाएंगे। इवन जो ये सीईजीआई क्लास नीट कर रखा है मैंने, इसमें भी आपको काफी फोल्डर्स मिल जाएंगे चैप्टर्स के। एक बार लिख लो तो मुझे बता देना आप दोनों। Sir, done. डन, ग्रेट। श्रेयनिका। Yes, sir. Done. ओके, चलो ग्रेट। तो ये आपका एक जनरल पर्सपेक्टिव है आपका कि भाई इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सबसे पहले इन्फेक्शियस। आपने देख लिया इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पैथोजेंस जिनके थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट होगी, या तो बैक्टीरिया के थ्रू, या वायरस, या प्रोटोजोआ, या फंगल, या हेलमिंथिस। हेलमिंथिस का मतलब होता है दैट इज वॉर्म्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर वॉर्म्स। 11th क्लास में आपने एनिमल किंगडम में इनका नाम सुना होगा, हेलमिंथिस, एस्क्ले हेलमिंथिस या प्लेटी हेलमिंथिस, ये दो आपके फाइलम थे। प्लेटी हेलमिंथिस में आपके फ्लैट वॉर्म थे, एस्क्ले हेलमिंथिस में आपके क्या गए थे, दैट इज राउंड वॉर्म। तो एस्केरिस आपका एस्क्ले हेलमिंथिस में आता है, फाइलेरिस आल्सो दैट कम, और टीनियसिस दैट इज टीनिया सोलियम जो होता था आपका, यानी टैपवॉर्म, ये आपका प्लेटी हेलमिंथिस में आता था। तो यहाँ पे ये वॉर्म्स हैं जो आपके एंडोपैरासाइट्स होते हैं एंड आपकी बॉडी के अंदर रह के आपको डिजीज कॉज करते थे। ओके, एंड बाकी कॉमन है, आप सभी नाम से समझ सकते हैं। बैक्टीरियल दैट इज कॉज बैक्टीरिया, वायरल दैट इज वायरसेस, प्रोटोजोआ दैट इज प्रोटोजोआ, फंगल ज्यादातर आप एनिमल्स को डिजीज कॉज नहीं करते। ये फंगल जो होते हैं, फंगस ज्यादातर डिजीज प्लांट्स में करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर जो डिजीज कॉमनली कॉज करते हैं बस एक आधी हैं, लाइक रिंग वॉर्म। तो जस्ट राइट डाउन दीज नेम्स कि आपका इन्फेक्शियस डिजीज में कौन कौन से हैं कैटेगरीज, एंड देन वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इनके नाम लिख लीजिए, आपके सिलेबस में फिर जो भी डिजीज दे रखी है वो सब हम डिस्कस करते हैं।
क्योंकि आप लोगों ने Yes, sir. लेवनी आपने So wait. ओके सर तो वेट कर ही रहे हैं सर तो कहाँ जा रहे हैं तो देखो हेलमिंथीज में जो मैंने बताया एस्केरेसिस दैट इज कॉज्ड बाय एस्केरिस फाइलेरिसिस दैट इज कॉज्ड बाय वुचेरिया फाइलेरिसिस दैट इज आल्सो कॉल्ड एलिफेंटाइसिस इसमें पैर जो होते हैं आपके लोअर लिम्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा फूल जाते हैं स्वेल अप हो जाते थे एंड हाथी के पैर के जैसे हो जाते हैं दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिफेंटाइसिस आल्सो तो ये चीज आप डिटेल में पढ़ेंगे बाद में और टीनेसिस दैट इज कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम दैट इज कॉल्ड टैपफॉर्म ये आपका फ्लैट बॉम्ब में आता था तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज से कुछ भी टफ नहीं है आपको जो यहाँ पे याद रखने वाली बातें वो बता दूंगा सबसे पहले तो आपका टाइफाइड है पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑब्वियसली बैक्टीरियल डिजीज है बैक्टीरिया से हो रही है आपको सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आपका डिजीज करने वाला पैथोजन कौन सा है इज इट वायरस इट इज बैक्टीरिया इट इज प्रोटोजोअन कौन सा है दूसरा उसका नाम क्या है विच विल कॉज दिस डिजीज जैसे टाइफाइड है इट्स अ बैक्टीरिया and that will caused by the salmonella typhi that will cause अब इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है ये हो रहा है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट देन आपका बॉडी के अंदर किस पार्ट पे इफेक्ट डालेगा तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे पहले इफेक्ट डालता है ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन पे डालेगा देखो सिंपल सा लॉजिक है याद करने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे आपका साल्मोनेला टाइफी जो है इसका ट्रांसमिशन हो रहा है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से अब भाई आपका फूड जो होता था कंप्लीट डाइजेस्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता था इसलिए साल्मोनेला टाइफी का जो इफेक्ट है वो काम दिखेगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है यहाँ से फिर ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है तो देन उसके बाद फिर ये आपके दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू करता था यानी सबसे पहले जो इन्फेक्शन शो करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में सिम्टम्स ऑब्वियसली फीवर तो हर एक बीमारी में रहेगा ही रहेगा आपको पता होना चाहिए फीवर कोई बीमारी नहीं है इट इज नॉट अ डिजीज फीवर जो होता है इट्स अ सिम्टम इट्स अ कंडीशन इट्स अ सिम्टम ये एक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी गेट इंक्रीजेस जब तक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बीमार हैं कि नहीं और बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीजन्स आए हैं जो एंटीजन्स बोले तो आपके पैथोजन आए हुए हैं उनको खत्म करने के लिए आपका बॉडी क्या करता है आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता है जब वो उनको किल करना स्टार्ट करता है एंटीजन्स को तो इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देता है ठीक है जिस वजह से आपको ये पता चलता है कि यू आर नॉट वेल और साथ में जब एंटीजन एंटीबॉडीज आपस में फाइट करते हैं तो भी आपका वो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है बॉडी का सो दैट्स व्हाई इन दैट कंडीशन आप चाहे कोई भी बीमारी को ले लें आप चाहे कोई भी बीमारी ले लें आपको फीवर आएगा ही आएगा और फीवर आने का मतलब ये नहीं कि भाई फीवर कोई बीमारी है खुद में वो कोई बीमारी नहीं आपकी बॉडी का एक सिम्टम है जो वो शो कर रहा है कि आप ठीक नहीं हो देन यू विल गो टू द डॉक्टर उनको दिखाओगे वो टेस्ट बताएंगे टेस्ट चेक करवाएंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं दवाइयां लेते हैं गॉट इट लेवनी सयोनिका सुदेशना ये वाली बात समझ में आई सुदेशना खैर अभी आई हो तुम तो लेवनी एंड सयोनिका आप दोनों को क्लियर हुई वाली बात Yes, sir. राइट फीवर Yes. में कभी याद रखना फीवर में कभी कोई बीमारी नहीं है कि भाई फीवर है तो बीमारी है फीवर कोई बीमारी नहीं है ये बस आपकी बॉडी का एक सिम्टम है जो वो शो करेगा ही करेगा दूसरा ऑब्वियसली कोई भी बीमारी है देखो सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है कोई भी बीमारी है तो क्या होगा वीकनेस होगी ही होगी ठीक है वीकनेस हो रही है तो क्यों हो रही है भाई क्योंकि खाना ठीक से नहीं खा रहे लॉस ऑफ एपेटाइट भूख नहीं लग रही है आपका खत्म भूख नहीं लग रही तो दैट्स व्हाई वीकनेस भी हो रही है स्टमक पेन हो रहा है ठीक है हेडेक हो रहा है और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है लास्ट में जो सबसे लीथल होती है विच इज वेरी लीथल
लीथल का मतलब दैट इज इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो, उसमें डेथ भी हो सकती है, उसको आप लीथल कहते हैं, जानलेवा। तो इसमें क्या हुआ, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गई, यानी आपका जो बैक्टीरिया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, कभी कभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इतना हार्म कर देता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है अंदर से, और जब वो डैमेज हो जाती है तो आपको फिर डेथ तक हो सकती है। इज इट क्लियर नाउ? ये लास्ट पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. सेवनिका, ओके बेटा, एंड सुदेशना एंड लेवनी, आप दोनों क्लियर हुई वाले लास्ट पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाओ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई आप टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा करते हैं। तो आप करते हैं विडाल टेस्ट, इसको आप वाइडल भी बोल सकते हैं, बहुत जगहों पे विडाल भी बोलते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन। तो आपको विडाल टेस्ट कराना होता है टाइफाइड के लिए, और यही टेस्ट आप मलेरिया के लिए भी करते हैं, मलेरिया के लिए भी सेम टेस्ट होता है, इट इज ऑल्सो डन फॉर मलेरिया, इसके लिए भी आप यही करते हो, मलेरिया हो या टाइफाइड हो, आप यही टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 पॉइंट ध्यान रखने, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इफेक्ट कहाँ डालता है, और कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा है इसके अंदर, दैट इज। इसके अलावा एक एग्जांपल दिया है मैडम क्यूरी का, सॉरी मैडम क्यूरी बोल रहा हूँ, दैट इज मैरी मैलन। मैरी मैलन जो थी, इनको आप टाइफाइड लेडी भी बोलते हैं या टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इनको पता था कि दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, ये खाना बनाती थी, और इन्होंने जानबूझ के क्या किया, वो जो टाइफाइड का जो पैथोजेंस थे, जो बैक्टीरिया थे, अपने खाने के थ्रू दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट किए। यानी जो ये खाना बनाती थी, उस खाने में ये अपना क्या करते थे, वायरस सॉरी बैक्टीरिया जो होता था वो ट्रांसमिट हो जाता था, एंड फिर वही फूड जो भी हेल्दी पर्सन खाते थे, उनको भी वही डिजीज हो जाती। तो काफी सालों तक इन्होंने ये डिजीज कैरी करी थी दूसरे लोगों के अंदर। सो आपको यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है अलग से जो ध्यान रखना होता है, दैट इज कौन सी लेडी है, नाम पूछ लिया जाता है, इट कैन बी आस्क्ड कि भाई कौन सी लेडी थी, उनका नाम क्या था जिन्होंने ये डिजीज कैरी करी थी, दैट इज मैरी मैलन, दैट्स द नेम ऑफ दैट लेडी। क्लियर बात? सेव निकाल Yes, लेवनी, sir. चलो ग्रेट। तो राइट डाउन, ये टाइफाइड के बारे में लिख लो फटाफट आप लोग, जस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स, और जिनको मैंने मार्क किया उनको आप लोग मार्क कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। टेल मी। No, sir. सुदेश ना, लेवनी, एनी आइडिया आप दोनों को? ओके, देखो सेवनिका, सिंपल सा एक कंसेप्ट है, कोकस का मतलब क्या होता है, 11th क्लास में आपने बैक्टीरिया की शेप पढ़ी होंगी। कोकस का मतलब होता था दैट इज राउंड, ठीक है, Yes, sir. कोकाई जिसको हम बोलते थे, राइट। तो आपके Yes, sir. बैक्टीरिया जब राउंड शेप के होते हैं तो दैट इज कोकस। तो यहाँ पे आपका ये बहुत सारे बैक्टीरिया, आई मीन बहुत सारे बैक्टीरिया नहीं, मतलब जब इस तरह से कोकाई शेप साथ में प्रेजेंट हो, ठीक है, ये कोकाई शेप है पूरे एक बैक्टीरिया की, तो दैट इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस, इसको कहते हो आप स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लो में क्या है, डाई आ रहा है, यानी 2 कोकाई होंगे, इस तरह से जब 2 कोकाई साथ में प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड डिप्लोकोकस। तो सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। अब चाहे आप डिप्लोकोकस को समझे या स्ट्रेप्टोकोकस समझे, बात एक ही है दोनों एक ही बैक्टीरिया। अगर उसके अंदर 2 कोकाई थे तो उसको कह दिया डिप्लो, अगर उसमें 3 से ज्यादा होते हैं कोकाई तो देन उसको बोलते थे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब दैट इज चेन लाइक स्ट्रक्चर, दैट हैव अ चेन स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक चेन स्ट्रक्चर है। क्लियर बात आप सेवनिका? Yes, sir. Levni, Siddhishna, is it clear to everyone now? What is Diplo and what is Strepto? Yes, sir. ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, कोई भी फर्क नहीं है, बस इनकी स्ट्रक्चर का फर्क पड़ता है, दोनों ही आपकी कॉज करते हैं। अब आ जाओ नाउ इन्फेक्शन, भाई आपने देख लिया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा, डिप्लोकोकस निमोनिया होंगे, ये आपका करते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है तो वो आपका इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, इस चीज को जरा ध्यान में रखना, दैट इज। अच्छा नहीं 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 नहीं, एक चीज और,
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, वेट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये बेटा नीट का क्वेश्चन, दैट इज कम्स इनटू द नीट। आई डोंट नो अभी आप लोग बोर्ड के लिए ज्यादा फोकस हो रहे हो क्योंकि आप लोगों से इतनी क्लास नहीं हो पा रही मेरी, या नीट के लिए आप लोग ज्यादा फोकस्ड हो। 11th क्लास के बच्चों को तो उनके अकॉर्डिंग ही मैं करा रहा हूँ क्योंकि वो नीट के लिए ज्यादा फोकस है, तो उनका नीट के हिसाब से मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोग एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये आपका निमोनिया ही करता है, इट विल कॉज निमोनिया। और ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी दे रखा होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आपका कौन सा बैक्टीरिया है जो इन्फ्लुएंजा कॉज, वो सॉरी निमोनिया कॉज करता है। आप इन्फ्लुएंजा देखोगे और आपको लगेगा अरे यार इन्फ्लुएंजा आ रहा है इसमें, ये थोड़ी ना कॉज करेगा। बट भूलना मत, आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है ये निमोनिया कॉज करता है। इसको मार्क कर लो, जस्ट मार्क दिस वन। बात समझ में आई बेटा? Yes, हीमोफिलस sir. इन्फ्लुएंजा दैट्स अ बैक्टीरिया, ध्यान से समझना, ये है बैक्टीरिया जो आपका निमोनिया कॉज करता है। जबकि आपका जो इन्फ्लुएंजा होता है, जो आपका इन्फ्लुएंजा है ये होता है दैट इज कॉज बाय वायरस, ये आपके वायरस से होता है, दैट इज, समझ रहे हो? इन्फ्लुएंजा किससे हो रहा है आपका, दैट इज वायरस से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वायरसेस। ये ग्रुप है वायरसेस का, इन्फ्लुएंजा वायरसेस दैट्स अ ग्रुप। कोई एक वायरस नहीं होगा, बहुत सारे वायरसेस होंगे जो आपका क्या करेंगे, दैट इज इन्फ्लुएंजा कॉज करेंगे। गॉट इट बच्चों? इनके चार Yes, टाइप sir. होते हैं, इनके 4 टाइप होते हैं बेटा। एक चीज और समझाते हुए जा रहा हूँ जाने से पहले, इनके 4 टाइप होते हैं, A B C D, 4 टाइप है। इनमें से आपका केवल जो A और B है, ये ही दोनों आपके इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बच्चों। आपसे नाम पूछ या फिर आपसे पूछ लेंगे इन्फ्लुएंजा कौन सा कॉज करता है, ठीक है, विच विल कॉज द इन्फ्लुएंजा। उसमें आपको ऑप्शन दे दिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, नीचे लगा इन्फ्लुएंजी आ रहा है, लगा अरे ये तो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, यही आंसर, और मार्क कर दिया। भूल गए कि ये बैक्टीरिया होता है और इन्फ्लुएंजा सिर्फ वायरस के थ्रू होता था। क्लियर बात बच्चों, कंसेप्ट समझ में आया? आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ध्यान रखना है, ये बैक्टीरिया है और आपका निमोनिया कॉज करता है। क्लियर ना? Yes, sir. चलो अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट, आपका इन्फेक्शन जो होगा कहाँ होगा। मैंने अभी आपको बताया था, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस जगह, कौन से बॉडी ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है। तो आपका ऑब्वियसली निमोनिया जो है लंग्स को इफेक्ट करता है। लंग्स में भी कहाँ पे, आपके एल्वोलाई में, वहां पर ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। मतलब जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लुएंजा आदमी सॉरी आपको जब ये निमोनिया हो जाता है, तो इसमें आपका क्या होता है कि जो आपके एल्वोलाई होते हैं उसमें म्यूकस फिल हो जाता है, बहुत ज्यादा म्यूकस भर जाता है। म्यूकस इतना भर जाता है कि गैसियस एक्शन ठीक से नहीं हो पाता, यानी सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो तभी न्यूमोनिया में क्या होता है, सांस ठीक से नहीं आती है। गॉट इट? यहाँ पे क्या बताया है आपका, दे इन्फेक्ट एल्वोलाई यानी एयर फिल सैक्स ऑफ द लंग्स, वेयर द एल्वोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ द लंग। यानी फ्लूइड भर गया, म्यूकस भर गया, और अब आपका लंग्स जो है वो ठीक से गैसियस एक्शंस नहीं कर पा रहे। Now, it is spread by inhaling droplets and aerosols from infected persons and sharing glasses and utensils with an infected persons. मतलब सीधी सी बात, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो, वो सॉरी निमोनिया हो गया है, तो अगर वो खांसेगा छींकेगा तो वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक से दूसरे में फैलेगा, हवा के थ्रू, या फिर जो पेशेंट है उसकी यूज की हुई चीजों का अगर कोई पर्सन यूज करता है तो भी ये आपका फैलता है। सिम्टम्स तो सबसे पहले वही आपको कॉमन, मैंने जो एक बात बताई कि फीवर तो आएगा ही आएगा, कोई भी डिजीज हो फीवर आएगा, साथ में ठंड लगेगी बहुत ज्यादा, चिल, कफ खांसी के थ्रू, क्योंकि अभी ऊपर आपने देखा कि आपके ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, तो ऑब्वियसली जब खांसोगे छींकोगे तो उसके थ्रू ये होगा ही होगा। हेडेक होगा ही होगा, ठीक है। इन सेवर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। अगर कंडीशन ज्यादा वर्स्ट हो जाए तो आपके फिंगर नेल्स और लिप्स
उनमें कलर चेंज होना दिखाई देता है, यानी कंडीशन ज्यादा वर्स हो। सो दिस इज अबाउट योर निमोनिया, जस्ट राइट डाउन दिस। इसमें आपको बस ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का ध्यान रखना है। जस्ट राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स नाउ। तो नाउ देखो यहाँ पे आपका क्या है वायरसेस में। सबसे पहले कॉमन सी डिजीज दैट इज कोल्ड। कोल्ड जो होता है ये होता है आपका राइनो वायरस। यू हैव टू लर्न दिस नेम, आपको ये वाली चीज ध्यान करनी है यहाँ पे बस। दैट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। देन इसके बाद इन्फेक्शन कहाँ होगा, तो आपके नोज में होता है और आपके थ्रोट में होता है, ट्रैकिया रीजन तक होता है। आपके लंग्स तक नहीं होता इन्फेक्शन, जो आपका सिर्फ थ्रोट है वहीं तक ही आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है, लंग्स में कभी नहीं होगा। तो इन्फेक्शन कहाँ हुआ है, नेसल एपिथेलियम। नेसल एपिथेलियम, एपिथेलियम समझ में आती है, आपने सुना होगा, दैट इज अपर लेयर, दैट इज अ अपर लेयर। ठीक है, तो आपकी जो सबसे नोज की जो सबसे ऊपर की लेयर है दैट इज नीचे से, दैट इज एपिथेलियम, तो वहां पर ये इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में हो रहा है। रेस्पिरेटरी पैसेज में भी कहाँ तक, सिर्फ थ्रोट तक, आपके लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता। देन इसके बाद फैलेगा कैसे, ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं, कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू ये फैलता है। ओके, इन्फेक्टेड से हेल्दी बने। दूसरा, अगर आप जिसको इन्फेक्शन है, कोल्ड है, उसकी यूज की हुई चीजों को आप यूज कर रहे हो तो आपको होगा, दैट इज। देन इसके बाद सिम्टम्स, तो आपको सिम्टम में नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, मतलब वही नोज में आपका इन्फेक्शन कॉज होता है तो उससे कंजेशन हो जाना, डिस्चार्ज होना म्यूकस का काफी सारा, दैट इज। आपका गले का बैठ जाना, सॉर थ्रोट, टायर्डनेस, थकान हो गई, हॉर्सनेस, गला बैठ रहा है, ठीक है, दैट इज। आपकी आवाज भारी हो चुकी है, बात ठीक से नहीं कर पाते, कफिंग हो रही है, खांसी, हेडेक, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज कम सिम्टम। तो राइट डाउन दिस, इसको लिखो। तुम्हें कैंसर के बारे में भी पढ़ना है, तुम्हें एड्स के बारे में पढ़ना है, तुम्हें मलेरिया के बारे में पढ़ना है। तीन ऐसी डिजीज हैं जिनको तुम्हें ढंग से पढ़ना है, और वो अलग से दे रखी है आपको इस सिलेबस में, तो वो मैं अलग से बताऊंगा। यहाँ मैं अभी आपको कैंसर, एड्स, इनके बारे में नहीं बता, वो हम अलग से पढ़ेंगे। राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स। Sir, done.